क्या तुमने कभी सीता देखी है? सीता को देखी है? हे पशु, हे पक्षी, क्या आपने सीता को देखा? राम जी को ऊपर से शिव जी ने प्रणाम किया, जय हो प्रभु। सती बोली, प्रभु किसे प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी बोले, यही तो भगवान राम है जिनकी अभी अभी आपने कथा सुनी अगस्त जी से। सती बोली, ये कैसे भगवान है? ये भगवान होते तो अपनी पत्नी को पेड़ पौधों से क्यों पूछते, पशु पक्षियों से क्यों पूछते? कोई भगवान ऐसा होता है क्या? भगवान तो सर्वव्यापी है, सब जानने वाला। शंकर जी समझाए कि ये सर्वत्र सब जानते तो हैं, ये तो लीला कर रहे हैं। सती को डाउट हो गया, संदेह हो गया। सती जी राम की परीक्षा लेने चल पड़ी। सती जी ने सीता का रूप बनाया और शंकर जी तो मना कर रहे थे मत जाओ, पर माने नहीं। सती जी ने सीता का रूप बनाया और राम जी के पास चली गई। प्रभु मैं आ गई रावण के यहाँ से भागकर। राम जी ने देखा, अरे माँ जी, सती माँ आप, शिव जी कहाँ हैं? सती समझ गई, इन्होंने मुझे कैसे पहचान लिया? मैं तो सीता बनकर खड़ी हूँ। प्रभु आपने पहचाना कैसे? राम जी ने कहा, मेरी जो सीता है वो सदा अपने पति के पीछे खड़ी होती है, आप मेरे आगे खड़ी हो तो आगे तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है, मेरी सीता कभी नहीं खड़ी हो सकती। सती को पसीने निकल पड़े, घबरा गई। जहाँ देख रही है वहाँ राम राम नजर आ रहे। दौड़कर शंकर जी के पास गई। शंकर जी ने कहा, हो गई तसल्ली, ले ली परीक्षा? सती जी ने असत्य कह दिया, कछो ना परीक्षा लीन है गोसाई, मैंने कोई असत्य, देखो पति से झूठ बोल, एक असत्य बहुत भारी होता है, उसको छिपाने के लिए फिर और असत्य बोलने पड़ते हैं। इसलिए हम कहा करते हैं सच बोला करो। आप लोग क्या बोलते हैं, सच के असत्य? सत्य बोलते हैं क्या सत्य? आप लोग क्या बोलते हैं? सत्य बोलते हैं। धन्य है आप। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी हम तो दुकानदार हैं, हमारा तो व्यापार है, हमें तो असत्य बोलना पड़ता है। हमने बोला क्यों बोलना पड़ता? बोले दुकानदारी असत्य बोलने से चलती है। हमने कहा कि जब असत्य बोलने से आपकी दुकानदारी इतनी चलती है तो सोचो कि सच बोलने से और कितनी चलेगी। सोचो। एक सज्जन बोले, गुरुजी हमारा 5000 का नुकसान हो रहा था तो हमने झूठ बोल दिया। हमने कहा झूठ बोला तो क्या हुआ? बोले 5000 बच गए। हमने कहा दादाजी, भैया जी, मैया जी, मैया ओ मैया ध्यान दे दो, मेरी माँ बस आरती उतारेंगे थोड़ी देर में। 5000 रुपए आपने बचा लिए, 10,000 का फायदा हो गया असत्य बोलने से, ठीक है? तो एक बात बताओ, आपने 10,000 तो बचा लिए, अब वो 10,000 कभी खत्म होंगे कि नहीं? हो जाएंगे, पर उन 10,000 के लिए जो झूठ बोला था वो खत्म नहीं होगा। उस झूठ की सजा चुकानी पड़ेगी। ईश्वर के घर जाकर आपको हिसाब, इनकम टैक्स अधिकारी को 1-1 रुपए का हिसाब देना पड़ता है मेरे भाई। जब यहाँ पर 1-1 रुपए का हिसाब है तो वहां भी 1-1 श्वास का हिसाब है, 1-1 क्षण, 1-1 मिनट का हिसाब है। तुमने ये क्यों बोला? और एक बात बताऊं, यदि झूठ बोलने से 100 रुपए, झूठ बोलने से 10,000 रुपए बच रहे हैं तो आप 10,000 जाने दो, सच बोलो। क्योंकि सच बोलकर यदि वो 10,000 का नुकसान आप सह लेंगे ना तो भगवान कहेगा कि इसने 10,000 का नुकसान सहा है पर सच के साथ रहा है, तो भगवान कहीं ना कहीं से आपको 10 के बदले 10 लाख दिलाएंगे। कितना दिलाएंगे? क्योंकि आप सच के साथ। झूठ बोलने वाले के पास केवल उतना ही है जितना उसने झूठ बोलकर कमाया, पर सच बोलने वाले के साथ ईश्वर है। दुर्योधन के साथ कौन था? पितामह भीष्म थे, शकुनी थे, कर्ण थे, गुरु द्रोणाचार्य थे। क्या दुर्योधन के पास कृष्ण थे? कृष्ण किसके साथ था?
जो झूठ पर था उसके पास भगवान क्यों होते? जो सच के साथ खड़ा था उसके साथ भगवान। जबकि दुर्योधन बहुत बलशाली था। अच्छा, दुर्योधन की सेना पांडवों की सेना से बहुत बलशाली थी, क्योंकि पांडवों के पास तो कोई था ही नहीं। यहाँ तो पितामह भीष्म दिग्गज थे, अर्जुन को धनुष पकड़ना सिखाया गुरु द्रोणाचार्य, वो उनके साथ। इनके पास था कौन? कर्ण। दानवीर कर्ण को कम मत समझना, ये कर्ण कोई साधारण नहीं, सूर्य पुत्र है। ये पूरी पृथ्वी को उलट पलटने की क्षमता रखते थे दानवीर कर्ण। किसके साथ था? कौरवों के साथ। पांडवों के पास कौन था? एक कृष्ण के सिवा। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी कितनी भी सेना हो, तुम कितने भी शक्तिशाली हो, पर तुम असत्य के साथ हो तो तुम्हारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। और यदि सत्य के साथ कोई खड़ा है तो मैं उसकी शक्ति बढ़ाऊंगा। असत्य के साथ रावण खड़ा था, सत्य के साथ विभीषण खड़ा था। आज लंका का राजा कौन बना? ये पगड़ी उतार ली गई ना सिर से, रावण के शीश पर जो राज मुकुट था उतार कर राम ने किसे पहना दिया? जो असत्य के साथ खड़ा था उसके सिर की पगड़ी उतारी, जो सच के साथ खड़ा था उसके सिर पे रख दी। तो असत्य कितना भी बलवान हो, अधिक टिकता नहीं। समझ रहे हैं भैया जी? ओ भैया जी देखो, पंचायती लोग चलो कथा में आ गए कम से कम। सुनी कितनी वो राम जाने। आए आप किसके साथ रहेंगे? सच के साथ या झूठ के साथ? बोलो भैया जी। सच के साथ रहोगे तो ईश्वर आपके साथ रहेगा। असत्य के साथ रहोगे तो फिर असत्य ही हाथ लगेगा। नुकसान हो रहा है, होने दो। कितना होगा? विश्वास मेरे कन्हैया पर रखना। कन्हैया मैंने सच बोला है, अब जा रहा है तू जान। अरे सच के लिए हरिश्चंद्र ने अपना राज्य दान कर दिया कि नहीं? सच के लिए अपनी पत्नी को बेच दिया कि नहीं? धर्म के लिए अपने पुत्र को बेच दिया कि नहीं? एक वो है जो धर्म के लिए बिक गया, और एक ये है जो दिन में 10 बार झूठ बोलता है। अरे ये मानव का तन असत्य बोलने के लिए थोड़ी मिला है। सत्यम ब्रूया, सच बोला करो। और सच भी मधुर। सच भी 2 प्रकार का होता है, कड़वा सच, एक मीठा सच। तो कड़वा सच बिल्कुल ना बोलना। सच 2 प्रकार का होता है। कैसे? मैं बोल के बताता हूँ। एक अंधा जा रहा था, अंधे को बोला, ए अंधे यहाँ आओ। अंधे, तो आपने अंधे को अंधा कहा, सच कहा, बिल्कुल सच कहा। पर ये कौन सा सच है? कैसा लगा? ए अंधे यहाँ, कैसा है ये? कड़वा। अब इसी को मीठा बोलो। सूरदास जी जरा यहाँ आइए। कैसा हो गया? भैया जी जरा यहाँ आइए। ए यहाँ आओ। कई लोग होते हैं अपना अहंकार अपने शब्दों में दिखाते हैं। ए मैं मालिक हूँ, नौकर को बुला। कई लोग ना अपने नौकर को कैसे आवाज, ए यहाँ। अरे अपने नौकर को भी सम्मान से बुलाना सीखो, उसका भी सम्मान है। हाँ, जब आप सबका सम्मान करेंगे तो आप सम्मान होगा, आप अपमान करेंगे तो कौन सम्मान करेगा? हम तो कहते हैं कि अपने नौकर को भी आप अच्छे शब्दों से बुलाया करें। बेचारा वो ये ना समझे कि देखो ईश्वर तूने मुझे इतना गरीब बना दिया कि ये लोग दुत्कारते हैं। वो अपनी बदनसीबी पर रोए ना, वो अपने आप को धिक्कारे ना। थोड़ा उसका सम्मान करने में क्या घट रहा है? क्या आप छोटे हो जाएंगे? अपने नौकर को आदर से, भैया जी हम ना किसी का अपमान नहीं करते, हम सबको भैया कह के बुलाते हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम सबको भैया कह के बुलाते हैं। हमारे गांव, हमारे घर पे पोछा लगाने के लिए हमारी एक सब लोग बाई कहते हैं। जानते हैं हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे मैया कह के बुलाते हैं। मैया यहाँ आओ। हम उसे माँ कहते हैं, मैया कहते हैं पोछा लगाने वाली को, झाड़ू लगाने वाली को भी हम अनादर नहीं करते उनका। अरे आज वो झाड़ू लगा रही है, भगवान ना करे कभी हमें झाड़ू लगाना पड़ जाए। दिन कब बदल जाए, किसके बदल जाए कोई नहीं जानता।
राजा को रंक बनाना और रंक को राजा बनाना, दोनों चाबियां उसके पास है। किसी का अपमान ना करिए, किसी के साथ बदतमीजी ना करिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करिए। शब्दों से तो हम पैसे देकर किसी को खुश नहीं कर सकते, कम से कम मीठी वाणी बोलकर तो खुश कर सकते हैं। इसमें कौन सा खर्चा बताइए भैया जी। हम अपने हम छोटों से भी भैया कह के बोलते हैं, बड़ों से भी भैया कह के बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं। भगवान ने हमें बोलने लायक बनाया, बोल लो। अभी मीठी मीठी बात बोल रहे हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। कभी ये वाणी भगवान ने वापस ले ली तो क्या बोल पाएंगे हम? फिर चाहेंगे बोलना तो क्या बोल पाएंगे? जब तक है ये वाणी, जब तक मैं बोल सकता हूँ, मेरा गला है, मेरा कंठ है, तब तक मैं मधुर बोलूं, सबको खुश कर लूं। एक दिन तो ये वाणी चुप हो जाएगी भक्तों, एक दिन तो मैं चुप हो ही जाऊंगा। किसी का अनादर ना करिए, किसी के साथ गलत ना करिए, खुश करिए सबके साथ। झाड़ू पोंछा लगाने वाले भी छोटे नहीं होते, वो मजबूरी होती है, किसी होती मजदूरी करना किसी की मजबूरी है। अब अपने मजदूरों से क्या तो मेरा नौकर है क्या? भगवान के घर दे रहे भैया जी, आप सब समझ रहे हैं, मैं आपको व्याख्या ना करूं, समझ रहे हैं मेरे भाव में क्या कहना चाह रहा हूं? समझ गए? कौन कौन समझ? सबका आदर करिए, सबका सम्मान करिए। भगवान शंकर का एक बार दक्ष प्रजापति ने अपमान कर दिया। सभा में भगवान शिव जी बैठे हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं, विष्णु जी बैठे हैं। क्या हुआ कि भगवान शिव जी बैठे, सारे सभासद बैठे, दक्ष प्रजापति आ गए। दक्ष के आते ही सबने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, पर 3 लोग खड़े नहीं भये, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी। ब्रह्मा जी खड़े नहीं भये कि ये मेरा पुत्र है, विष्णु जी खड़े नहीं भये कि ये मेरा नाती है, शिव जी खड़े नहीं भये कि ससुर है, मन से प्रणाम कर लिया जाए वो ससुर बाबा। पर ससुर बाबा को मानसिक प्रणाम नजर नहीं आया, आग बबूला हो गया। अरे भाई ये किसको बुला लिया आप लोगों ने? सभासदों, ऐसे क्यों बुलाया है सभा में? ना उठने का, ना बैठने का, ना खाने का, कोई ज्ञान नहीं इसको। सभासद बोलने लगे, प्रभु किसको किसकी बात करने हैं, किसी अक्ल नहीं है। बोले ये बैठा है शिव। भरी सभा में हजारों लाखों लोगों के बीच में दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान कर दिया, कह दिया कि इसे क्यों बुलाया है, ये यहाँ बैठने के योग्य नहीं है। वो तो ब्रह्मा के कहने से मैंने अपनी बिटिया इनको विवाह दी, नहीं तो ये मेरी बेटी के योग्य भी नहीं था। अब देखो भगवान शिव का अपमान कर दिया। अच्छा कोई आपका अपमान करे भैया जी, ओ भैया, मैया, ओ मैया, अभी 4 नहीं बजे, कहाँ भागी जा रही हो? ओ मैया, देख तो लो इस बार, इस तरफ देख लो, देखेंगे भी नहीं। अच्छा मैया देख दी तो हम टाटा कर लेते, देखे ही नहीं। अच्छा आप लोगों को जल्दी तो नहीं जाना है? आरती कर ले, कर लेते आरती। हमें तो क्या है, हम तो 2 बजे कहो 2 बजे आरती कर ले, 3 बजे कहो 3 बजे कर ले, 4 बजे कहो 4 बजे कर ले, 5 बजे कहो 5 बजे कर ले, 6 बजे कहो 6 बजे कर ले, कहो तो रात के 9 बजे करें। जैसे श्रोता होंगे वैसी कथा होगी। चलो उनको कोई काम होगा, जाने दो। लो दूसरी मैया भी चल पड़ी। ओ मैया, अच्छा मैया ने पाँव में बड़ा वजनदार पहन रखा, चांदी चांदी। वजन नहीं लगता मैया आपको? 1-1 किलो के। अच्छा बहुएं ना फिर इसी के लिए लड़ती हैं, एक पाँव तुम्हारा एक पाँव हमारा। अच्छा हमारे के बाद लेती है, जिंदा में नहीं काट लेती। भगवान शिव का भरी सभा में अपमान किया गया। भरी सभा दक्ष ने गालियों पर गालियां बरसा दी। आपका अपमान होता तो भगवान जाने क्या करते।
पर शंकर जी क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। गालियों का कोई भी असर शिव जी पर नहीं पड़ा। अच्छा एक बात बताओ, कमल की पंखुड़ी पर कीचड़ की बूंद टिकती है क्या? तो कमल की पंखुड़ी पर कीचड़ की बूंद नहीं टिकती, तो हम तो कहते हैं अपने आप को कमल बनाओ ताकि दूसरों की गालियां आप पर बिल्कुल न टिके, आए तो नीचे गिर जाए। अपने आप को कमल कब बनाओगे मेरी माँ? कमल जैसे कब खिलोगे? खिलने के पहले आप सूख जाते हो। शंकर जी अपमान सह रहे हैं, फिर भी मुस्कुरा रहे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम शंकर जी को कोई जरूरत नहीं पड़ी जवाब देने। अच्छा आपको कोई गधा कहे तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? भैया जी आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कोई गधा, तुम गधे हो, भैया जी आपको कोई गधी कहे तो बुरा लगता है कि नहीं लगता? अच्छा एक बात बताओ, आप गधी हो क्या? आप गधे हो क्या? जब हो ही नहीं तो बुरा क्यों लगता? ये बताओ भैया, आप गधे हो क्या? हो गधे हो? अरे भाई हम मनुष्य हैं, हम गधे नहीं हैं। आपको जब कोई गधा कहता है ना, आप उस समय गधे नहीं होते। आप गधे तब बनते हैं जब मान लेते, स्वीकार, मुझे गधा कहा गधा। अब आप गधे हो गए, आपने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट क्यों किया? भाई फेसबुक चलाते होंगे आप लोग, फेसबुक में एक बहुत बढ़िया चीज है। फेसबुक में जब आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं या आपके मोबाइल पे आती है तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो एक्सेप्ट करो या तो कैंसिल कर दो। आप किसी की रिक्वेस्ट को कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? कर सकते हैं भैया जी? आपको हमने गाली दी, अच्छी लगे तो स्वीकार करो, नहीं तो कैंसिल कर दो। आप लोग कैंसिल नहीं करते, स्वीकार कर लेते। गधा हो तुम, हमें गधा, हम तुम्हें गधा दिख रहे हैं? हाँ जाओ, तुम्हारे बाप दादा सब गधे, हमें गधा कहा? कीचड़ उछालने से क्या होगा? पांव तो गंदा आपका भी होगा क्योंकि आपने भी उछाले ना। जब कोई आपको गाली दे, जब कोई आपका अपमान करे, जब कोई आपका तिरस्कार करे, उस समय आपको अपनी धैर्यता का, अपनी शालीनता का, अपनी गंभीरता का परिचय देना है। गाली के बदले गाली देने से यदि समस्या का समाधान होता है तो आज हो जाता समाधान, पर गालियों से गालियां तो आग पे आग डालो तो बुझेगी थोड़ी, आग पे पानी डालोगी तो बुझेगी। आप तो गालियों पे गाली डाल रहे हैं, कैसे बुझेगी? कैसे समाधान होगा? समझदार हैं आप लोग, सब समझ रहे हैं मेरी बातों को आप लोग, पर जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं आप लोग। मैं केवल इसलिए आया हूं आपके बीच में कि ये चारी चीज जो आपको ज्ञान है वो उतर जाए। कथा सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 100 गालियां सुनी थी शिशुपाल की, और 100 गालियां पूरी भई, 101 भी गाली भई तो भगवान ने सुदर्शन से शिशुपाल का सिर काट दिया था कि जो भगवान 100 गालियां सुनने के बाद सिर काटते हैं, क्या वो भगवान पहली गाली पे सिर नहीं काट सकते थे? काट सकते थे, क्यों नहीं काटा? मानो भगवान कहते हैं कि मैं भगवान होकर 100 गालियां सुनता हूँ, तो तुम इंसान होकर के कम से कम 10-20 गाली तो सुनने की शक्ति रखो, 10-20 गाली तो बचा लो। जिस इंसान के अंदर गालियां बचाने की ताकत ना हो वो इंसान थोड़ी है। आपके अंदर है शक्ति की? अच्छा रोटी पचा लेते हो कि नहीं? रोटी पच जाती है, गालियां नहीं पचती। सम्मान पच जाता है, अपमान नहीं पचता। क्यों? सम्मान पच जाता है तो अपमान भी पचाओ। मैया जी, ओ मैया, सास की गाली प्रसाद समझ के रख लो, पड़ोसी की गाली प्रसाद समझ कर रख लो। एक सज्जन
झाड़ू लगा करके कचरा उठा करके डस्टबिन में डाल करके अंदर गए और पूजा पर बैठ गए भगवान जी। पड़ोसी ने देखा कि साहब ने झाड़ू लगा ली है। वो पड़ोसी थोड़ा बड़ा अहंकारी था, सबसे झगड़ा मोल लेता था, उसको बड़ा मजा आता था लड़ाई करने में। उसने क्या किया, झाड़ू लगाया और पूरा कचरा बाजू वाले के घर पे अपने घर खड़ा दिया। अब साहब पूजा करके वापस आए, बाहर देखा तो कचरा। वो समझ गए कि हमारे पड़ोसी साहब हैं तो अब तो झगड़ा होगा। पर ये समझदार थे ना, इन्होंने अपने घर से बढ़िया आम, अंगूर, केला, सेब सारे फल निकालते हैं और पड़ोसी घर जिसने कचरा डाला था उसके घर चले गए। दरवाजा खुलवाया, भाई साहब खोलना। उसको लगा कि झगड़ा करने आ गया, तो उसने भी बोला मैं भी आज लड़ूंगा। तो वो लाठी लेके आया, वो लाठी लेके आया और दरवाजा खोला। और जब दरवाजा खोला तो ये साहब फलों की टोकरी पकड़ा रहे हैं। भाई जी हमारे गांव से ना मधुर मधुर फल आए हैं, खाओ, बच्चों को खिलाना, आप खाना, बहुत टेस्टी। अब उसके हाथ से लाठी अपने आप छूट गई। उसके मन में आया कि यार देखो तो मैंने इसके घर में कचरा डाला। उसने पूछ लिया, भाई क्षमा करना, मैंने आपके घर पे कचरा डाला पर आप मुझे फल दे रहे हैं। तब उसने कहा कि भाई आपके पास कचरा था, आपने हमें कचरा दिया, हमारे पास फल है, हम आपको फल दे रहे हैं। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। तो जरूरी नहीं है कि जो आपने दिया है हम भी वही दें। अब तुमने कचरा डाला, हम भी डालेंगे तो क्या होगा, चलता रहेगा सिलसिला। कचरा के बदले फल। वो व्यक्ति इस शिक्षा से जीवन में कभी कचरा नहीं फेंका और वो राक्षस से, शैतान से इंसान बन गया कि देखो ये कितना शालीन व्यक्ति, कितना समझदार। कुछ ऐसा करो कि सामने वाला आपको गुरु समझ ले, और गुरु समझ करके अपना गुरूर मीन्स अहंकार समाप्त कर ले। दादाजी, भैया जी, समझ में आ रहा है कुछ? गाली के बदले मैया जी, गाली के बदले गाली। लोग तो यही देते हैं। तुमने, हमारी हालत कैसी है, कुत्तों जैसी। एक कुत्ते ने किया भौं तो दूसरे ने भौं भौं, एक ने गाली दी तो दूसरे ने दो दे दी। इंसान बनिए, इंसान बनाया ईश्वर की सबसे बड़ी रचना है मनुष्य। 84 लाख योनियां हैं, उन सब में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? आप लोग श्रेष्ठ हैं कि नहीं? 84 लाख योनियों में आप लोग श्रेष्ठ हैं कि नहीं? आप लोग कहते हैं हमें महान बनना है। अरे महान बनना नहीं है, तुम ऑलरेडी महान हो, बस 4 चांद लगाने की जरूरत है, अपनी बुरी आदतों को सुधारने की जरूरत है। तो मैया जी क्या करना है आज के बाद? गाली कोई दे तो देते रहो। अच्छा, वैसे आपको कोई गाली दे तो आपका घटता क्या है? वजन कुछ दे दे तो तुम्हें स्वाद मिल रहा, गाली में दे दो, भैया स्वाद ले लो, गाली दे दो। शंकर जी को गालियों पे गाली दी, शंकर जी मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। हाँ मेरी माँ, जब कोई गाली देना तो मुस्कुराना चाहिए, ये सोच करके कि परमात्मा ने इसे हंसने के लिए बनाया है और ये गाली दे रहा है। अपनी वाणी से राम राम जपने की जगह ये गालियों के लिए अपनी वाणी का उपयोग कर रहा है। किसी को गाली मत करो, हंसा करो, मुस्कुराया करो, क्योंकि 84 लाख योनियों में भगवान ने आप लोगों को ही मुस्कुराने का मौका दिया। गधे को कभी हंसते देखा आपने? बिल्ली को मुस्कुराते देखा? तो हंस लो थोड़ा सा, हंसने में अच्छा दिख जाता। आपने ब्रश किया कि नहीं सब पता चल जाता है। मैया जी हंसो, बोलो घी, बोलो घी। ओ मैया जी आप नहीं बोल रही हो, बोलो घी। मैया जी बोलो घी। हाँ अब निकले दांत। घी, बिल्कुल मुस्कुराना चाहिए। और हम तो कहते हैं रोज सब उठ के खिलखिला के हंसना चाहिए। हाँ 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 हाँ। आप लोग हंसते हैं कि नहीं? हंसा करो, हंसने से ना बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं, डॉक्टर मानते हैं इस बात। व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता, ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोगों की आदत भी बंदर की तरह मुंह बना बैठे बंदर की तरह। भगवान अगले जन्म को बंदर बनाएगा, लिख लेना कागज में। मुस्कुराने के लिए, खिलखिलाने के लिए, हंसने के लिए ये
ना बिल्ली, ना पशु, ना पक्षी, कोई हंसता नहीं है, केवल आपके और मेरे सिवा, मनुष्य के सिवा। और मानव होकर के भी हंसा नहीं, मुस्कुराया नहीं, तो क्या किया? बंदर की तरह बढ़ गए मुंह खुला। इसलिए हंसा करो, ज्यादा से ज्यादा हंसा, प्रसन्न रहा करो। प्रसन्न आप ना, मेरी माँ मेकअप करने में इतनी अच्छी नहीं लगती हो जितना मुस्कुराने में अच्छी लगती हो। आपकी मुस्कान ही आपकी सुंदरता है मेरे भाई, मेरे दादाजी, आपकी मुस्कान ही आपकी सुंदरता। जिसकी होठों में मुस्कान होती है ना, उसे मेकअप करने की जरूरत नहीं होती, उसे सजने संवरने की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी सुंदर दिखता है। कोई भी हो, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बच्ची हो, कोई भी हो, मुस्कुराया करो, हंसा करो। भगवान मेरे गोविंद, देखो ठाकुर जी बैठे हैं, ये मुस्कुराती मुद्रा में बैठे हैं कि नहीं? देखो जरा गौर से। आपके घर पे भगवान राम का चित्र होगा, कृष्ण का चित्र होगा, तो भगवान मुस्कुराते हैं कि नहीं? मूर्तियां आपके गांव में मंदिर होगा, मंदिरों में जो मूर्तियां हैं वो भी मुस्कुराती मुद्रा में है कि नहीं? हाँ या ना? क्यों? एक मैया जी वृंदावन गई लड्डू गोपाल जी लेने, भाई जी वो लड्डू गोपाल जी दिखाना, नहीं ये वाले नहीं, ये बाजू वाले। दुकान वाला बोला क्यों? ये भी लड्डू गोपाल है, ये भी लड्डू गोपाल है, तुम्हें बाजू वाला क्यों चाहिए? बोले नहीं नहीं, ये बाजू वाले भगवान में ना स्माइल अच्छी है, मुस्कान ज्यादा है। तो भाई आप लोग ना, हरसोला के लोग, जब आप लोगों ने आपके गांव में कभी आप लोगों ने मंदिर बनवाया कि नहीं? बनवाया था ना बहुत पहले। तो मंदिर बनवाने के बाद जब आप लोग मूर्ति लेने गए थे, तो मूर्ति लेने जब गए थे तो देखा था कि नहीं कि भगवान ऐसे होने चाहिए जो स्माइल कर रहे हो, मुस्कुराते हो? हाँ, जो मंदिर बनाकर मूर्तियां लेने जाते हैं ना, जयपुर में भगवान मिलते हैं। अच्छा, जयपुर में भगवान मिलते हैं इसलिए जयपुर का नाम जयपुर रखा गया, जय जयकार होती है। मम्मी कहती है ना, जय जय बैठे हैं, जय जय। मम्मी कहती है बच्चे को जय जय कर लो, जय जय बैठे, तो जय जय बैठे हैं, जय जय कर लो, तो जय जय वहीं से निकलते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ गया जयपुर, जय शहर। क्योंकि सारे भारत में जो भगवान हैं अधिकांश जयपुर के, क्योंकि जयपुर में बनते हैं। तो जयपुर में जब आप खरीदने जाते हैं, भगवान को लेने जाते हैं, तो क्या करते हैं? ध्यान दे दें भाई, स्माइल अच्छी होनी चाहिए। भगवान की, भक्त को भगवान ऐसा चाहिए जो मुस्कुराने वाला हो। तो भगवान भी कहता है मुझे भक्त वैसा चाहिए जो सदा मुस्कुराए, सदा प्रसन्न रहे, सदा खुश रहे। तो खुश रहना, मुस्कुराना भगवान की सर्वोपरि भक्ति है।